हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं रीजनिंग सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। इससे पहले ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 वीडियो मैंने पहले दे चुका हूँ, जिसमें ब्लड रिलेशन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने दिया था। उसमें टाइप 1 नहीं पढ़ा पाया था। आज वही ब्लड रिलेशन टॉपिक का पार्ट 2 वीडियो देने जा रहा हूँ, जिसमें टाइप 1 है। टाइप 1 आज कवर किया जाएगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है, यदि बी की माँ ए है, ए का बेटा सी है, ई का भाई डी है, बी की बेटी ई है, तो डी की दादी कौन है। उस दिन उस कॉन्सेप्ट में, उस क्लास में मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि मेल के लिए प्लस रखना है और माइनस फीमेल के लिए रखना है, और डॉट डॉट एरो प्लस, तो ये आपका ब्रदर के लिए, यानी भाई का रिश्ता रहेगा तो डॉट डॉट प्लस, डॉट डॉट माइनस, ये आपका सिस्टर। इस तरह से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1 के वीडियो में मैंने बता चुका हूं। आज मैं टाइप 1 लेकर आया हूं। इसका पहला क्वेश्चन है, यदि बी की माँ ए है, ए का बेटा सी है, ई का भाई डी है, बी की बेटी कौन है, तो डी की दादी कौन है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले जो सीनियर रहते हैं उसको ऊपर लिखा जाता है, जो जूनियर है उसको नीचे रखा जाता है। जैसे बी की माँ ए है, तो बी की माँ ए है, अर्थात ए माँ है, तो ए को ऊपर रखेंगे और नेगेटिव, और बी की माँ है तो बी आ जाएगा नीचे। बी का साइन क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जी ना पुत्र ना पुत्री, कुछ का रिलेशन नहीं है। लेकिन आगे लिखा है ए का बेटा सी है, ए का बेटा सी है, यानी बी का भाई सी होगा। ए का बेटा सी अर्थात बी का भाई। ई का भाई डी है, ई का भाई डी है। अब ई और डी, इसमें ई और डी का रिलेशन नहीं दिया गया है, इसलिए इसको थोड़ा अलग लिखेंगे। ई का भाई डी है, ई का भाई डी है। बी की बेटी ई है, बी की बेटी ई है, तो बी के बेटी ई है, तो बेटी नीचे आ जाएगी। बी की बेटी ई है, बेटी है इसलिए माइनस। तो डी की दादी कौन है, तो यहाँ पर जी डी और ई यहाँ है, ई का भाई डी है, इसलिए डी को यहाँ रख दिया जाएगा। डी और इसको मिला देंगे इसमें। एक बार फिर से देखिए, यदि बी की माँ ए है, तो बी की माँ ए है, माता पिता जो सीनियर है उसको ऊपर रखना है और संतान को नीचे रखना। तो बी की माँ ए है, तो ए नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि माँ है, माँ फीमेल माइनस। तो ए की माँ, बी की माँ ए है, ए का बेटा सी है, ए का बेटा सी है अर्थात बी का भाई होगा। ई का भाई डी है, ई का भाई डी अलग इसको बना है क्योंकि उस समय ए बी और सी मालूम था, ई और डी मालूम नहीं था, इसलिए इसको अलग लिखे हैं। ई का भाई डी है। बी की बेटी ई है, बी की बेटी ई है, बी की बेटी, तो बेटी नीचे होगी, बी के नीचे ई माइनस। तो डी की दादी कौन है। अब ई का भाई कौन था, डी था, ई का भाई डी। अब पूछा है डी की दादी कौन है, तो डी की दादी, डी की दादी कौन है, तो डी का ई कौन हुआ। यहाँ साइन क्लियर नहीं है, साइन क्लियर, अगर ये पॉजिटिव होगा तो दादी ए होगी, अगर यह नेगेटिव होगा तो नानी ए हो जाएगी। यहाँ के लिए चूंकि क्वेश्चन में क्लियर कह चुका है कि डी की दादी कौन है, तो कंफर्म है कि ए होगी। आंसर आपका होगा ए होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि ए डी की कौन लगेगी, तो आपका आंसर दादी या नानी होगी, क्योंकि बी का साइन क्लियर नहीं है। अगर बी पॉजिटिव रहता तो ए दादी होती, अगर बी नेगेटिव होता तो ए नानी होती, क्योंकि माँ की माँ नानी होती है और पिता की माँ दादी होती है। लेकिन क्वेश्चन में डी की दादी कौन है कंफर्म किया है, इसलिए ए इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक्स और वाई जेड के बच्चे हैं, जेड के बच्चे हैं। यदि जेड एक्स का पिता है,
परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं। तो वाई का जेड से क्या संबंध है? क्या संबंध है? यही क्वेश्चन है। एक्स और वाई जेड के बच्चे हैं। यदि जेड एक्स का पिता है, यदि जेड एक्स का पिता है परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है, तो वाई का जेड से क्या संबंध है? यहाँ पर एक्स और वाई जेड के बच्चे हैं, तो जेड आपका ऊपर जाएगा, क्योंकि जेड के बच्चे एक्स और वाई है, तो जेड ऊपर जाएगा और एक्स वाई नीचे आएगा। और एक्स वाई में आपस में भाई या बहन का संबंध होगा, क्योंकि एक ही माता पिता के संतान होंगे। यदि जेड एक्स का पिता है, यदि जेड एक्स का पिता है अर्थात ये पॉजिटिव होगा जेड, क्योंकि एक्स का पिता है, परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है, परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है, और लेकिन एक्स वाई जेड के पुत्र है, एक्स वाई जेड के बच्चे हैं, लेकिन वाई जेड का पुत्र नहीं है। कंफर्म है कि पुत्री होगी, नेगेटिव। तो वाई का जेड से क्या संबंध है? तो क्वेश्चन पूछा है वाई का जेड से क्या संबंध है, तो कंफर्म है वाई जो है जेड के पुत्री रहेगी। इसका आंसर होगा पुत्री। पुत्री। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना यही बात है कि जिसके बारे में कहा जाता है एक का लगता है, जहां मैं का लगा देता, जैसे वाई का बताना है किससे? तो जेड से। अगर यही पूछता है वाई का एक्स से क्या संबंध है, तो बहन का होता है। तो जहां का लगाता है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलत कर जाते हैं। ये एक्स का कहीं कहीं आंसर मारेगा पिता पुत्री, पुत्री पिता। इसलिए दिमाग लगाना है थोड़ा सा कि वाई का जेड से क्या संबंध है, तो वाई के बारे में बताना है जिससे कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है वाई का जेड से क्या संबंध है, तो वाई जो है जेड के कौन लगेगी, तो पुत्री लगेगी। अगला क्वेश्चन है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है ए बी की बहन है, बी सी की पुत्री है, ई डी का पिता है, डी ए का भाई है। तो बताएं ई का सी से क्या संबंध है? संबंध यही क्वेश्चन है। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, बी सी की पुत्री है, ई डी का पिता है, डी ए का भाई है। तो बताएं ई सी से क्या संबंध है? ई का सी से क्या संबंध है? इसमें ई का बताना है सी से, अर्थात ई जो है सी के कौन लगेगा या लगेगी। तो ए बी की बहन है, बहन के लिए डॉट डॉट माइनस। ए जो है बी की बहन है, किसकी बहन है? बी की। तो बी की बहन कौन है? ए है। तो यहाँ ए नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन बी भाई या बहन होगी। लेकिन आगे बोला बी सी की पुत्री है, बी जो है सी की पुत्री है। तो थोड़ा सा नीचे लाते हैं, बी की बहन ए है, ए जो है से बी की बहन है, बी सी की पुत्री है, बी जो है सी की पुत्री है, नीचे हो जाएगी सी, अर्थात बी अब क्लियर हो गया कि पुत्री है मतलब बहन होगी, ए की बहन होगी। बी सी की पुत्री है। ई डी का पिता है, ई जो है से डी का पिता है। इसमें ई और डी नहीं है, इस आगे लिखेंगे। ई जो है से डी का पिता है। डी ए का भाई है, डी जो है से ए का भाई है। ए का भाई कौन है? डी। और यहाँ बोला है डी का पिता ई है, डी का पिता कौन है? ई है। तो बी की सी जो बी जो है सी की पुत्री है, और ई का पुत्र डी है, और बी का भाई डी है, अर्थात दोनों पति पत्नी का रिश्ता होगा। यहाँ माइनस हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है ई का सी से क्या संबंध है? तो ई का सी से क्या संबंध है? तो ई जो है सी का पति होगा आंसर इसका, पति।
अगला चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है ए का पिता है बी का, ए का पिता है बी का, जो डी की बहन है। ए का पिता बी है, ए का पिता बी है, ए का पिता बी है, जो डी का, ए का पिता बी है जो डी का भाई है, जबकि डी ए का पिता बी है, ए का पिता बी है जो डी का भाई है, जबकि डी सी का चाचा है, तो बी का संबंध डी से क्या होगा, डी से क्या होगा। ए का पिता बी है जो डी का भाई है, जबकि डी सी का चाचा है, तो बी का संबंध डी से क्या होगा। इसको देखते हैं। ए का पिता बी है, ए का पिता बी है, ए का पिता बी है, जो डी का भाई है, ए का पिता बी है जो डी का भाई है, जबकि डी सी का चाचा है, डी जो है सी का चाचा है, अर्थात ए का भाई होगा सी का चाचा है डी। तो यहाँ पर ये क्लियर नहीं है सी कौन होगा, लेकिन बोला सी का चाचा डी है, डी जो है सी का चाचा है, डी क्लियर है कि अपने पिता का भाई है, जबकि डी सी का चाचा है, डी जो है सी का चाचा है, तो बी का संबंध डी से क्या होगा, तो बी का संबंध डी से, तो बी जो होगा डी का भाई होगा। एक बार फिर से देखिए, ए का पिता बी है, ए का पिता बी, तो बी पॉजिटिव है, ए क्लियर नहीं है कि पुत्र या पुत्री है, जो डी का भाई है, जो यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है यहाँ कि डी का भाई है, तो अर्थात बी जो है से डी का भाई होगा। क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है क्वेश्चन का आंसर इसका, जो डी का भाई है, बी जो है सो डी का भाई है। यहाँ क्वेश्चन पूछा बी का संबंध डी से क्या होगा, तो बी जो है डी का भाई होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क रूप में देते हैं। टाइप 1 में 4 ही क्वेश्चन था मेरे पास, एक क्वेश्चन होमवर्क रूप में है। ए बी की पत्नी है, सी ए की बहन है, सी ए की बहन है, सी के पिता डी है, सी के पिता डी है, जबकि ई डी का पुत्र है, ई का बी से क्या संबंध है, ई का बी से क्या संबंध है। ऑप्शन है पहला में भाई, दूसरा ऑप्शन है साला, तीसरा ऑप्शन है चचेरा भाई, चौथा ऑप्शन है ससुर। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन का टाइप 1 खत्म हो जाता है। अगला वीडियो में टाइप 2 रहेगा जो पार्ट 3 का होगा। डेट्स ऑल।